अगर आप एलसीएम और एचसीएफ का सवाल 10 सेकंड में सॉल्व करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम सीखेंगे एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और एग्जाम लेवल के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो हम स्टार्ट करते हैं एचसीएफ के साथ। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मीन्स जो भी फैक्टर है ना, तो दोनों का जो भी फैक्टर होगा उनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों का जो हाईएस्ट फैक्टर होगा उसी को बोलेंगे एचसीएफ। तो अब फैक्टर क्या होता है? फैक्टर मतलब कि जिनके जिनके टेबल्स में ये आता है। 12, जैसे कि 12 आता है 1 का टेबल में आता है, 2 का टेबल में आता है, 3 का टेबल में आता है, 4 का टेबल में आता है, 6 का टेबल में आता है और 12 का भी टेबल में आता है। तो इनमें इनको बोलते हैं फैक्टर्स। अब है 18 का बात करेंगे तो 18 किसका टेबल में आता है? 1 का टेबल में आता है, 2 का टेबल में आता है, 3 का टेबल में आता है, 6 का टेबल में आता है, 9 का टेबल में आता है और 18 का टेबल में आता है। तो बोलेंगे इन दोनों में से कॉमन जो है वो हाईएस्ट। कॉमन क्या है इसमें? तो ये है 6, इसमें भी है 6। तो ये दोनों इसका कॉमन हो गया। तो और सबसे बड़ा है कॉमन में क्या है? कॉमन 2 भी है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें उसके बाद इसमें 6 है और इसमें 6 है। तो इनमें से कॉमन में सबसे बड़ा कौन सा था? 6 था। तो 6 को ही बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पर अगर इसको इस तरह से हम निकालेंगे तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा और बहुत टाइम टेकिंग है। तो इसका निकालने का प्रोसेस होता है। तो कैसे निकालते हैं? 2 मेथड से निकालते हैं। एक होता है फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा डिवीजन मेथड। पहले हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद बनाएंगे डिवीजन मेथड से। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये है 12। 12 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसको ऐसे करते हैं। 12 है तो 12 है किसके टेबल में जाएगा? 2 का टेबल में। सबसे छोटा प्राइम नंबर से ही इनको करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन है तो फैक्टर निकालना है तो प्राइम नंबर से। तो 2 जाएगा 6 टाइम में, फिर 2 जाएगा कितने टाइम में? 3 टाइम में। अब ये 3 टाइम 1 खत्म हो गया तो मेरा कितना कितना फैक्टर आया यहाँ पे? 3 इंटू 2 इंटू 3। अब लिखेंगे 18। 18 का क्या है? 2 टाइम्स जाएगा 9 में, फिर 3 टाइम्स में। तो ये आया 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखेंगे इसमें कॉमन क्या है? कॉमन फैक्टर तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 2, ये कॉमन था, और ये 3, ये भी कॉमन था। 2 इंटू 3। तो हाईएस्ट क्या हो गया? दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 है। तो इनका ये हो गया एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका हो जाएगा 6, क्योंकि ये कॉमन कॉमन फैक्टर था। पर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सबसे बड़ा था वही आया हमारा एचसीएफ। हम लोग बात ही कर रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। तो इस तरह से निकलेगा एचसीएफ। अब इसी एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करेंगे डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड में क्या करना है? हमारा दिया हुआ नंबर्स, इनका एचसीएफ निकालना है। तो पहले फर्स्ट जो छोटा नंबर है उसको लिखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे हम बड़े वाले से। तो ये कितने टाइम्स में जाएगा? 1 टाइम्स में जाएगा। रिमाइंडर में क्या आया? 6 आया। इसको फिर से हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे जो हमारा डिवाइजर था, जैसे कि यहाँ पे 12 है तो 12 आ जाएगा। कितना टाइम्स में जाएगा? 2 टाइम्स में। पूरा पूरा कट गया तो 0 आ गया। तो उससे के बाद ही हमारा एचसीएफ जो होगा, ये जो नंबर है यही हो जाएगा। इसको कब तक सॉल्व करते जाना, इस तरह करके रिपीट करते जाना जब तक कि यहाँ 0 ना आ जाए। अगर यहाँ पे दूसरा कोई नंबर रहता ना तो और सॉल्व हम करते जाते। जैसे कि अगर यहाँ पे 2 रहता, 2 आ जाता रिमाइंडर में, तो 2, फिर इसको ये वाला नंबर इधर ले आते हैं, उसके बाद फिर से सॉल्व करते हैं तो कितना 3 टाइम्स में जाता। तो इसके बाद फिर 0 आ गया। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक सॉल्व करते रहना है हमको। तो हमारा यहीं तक सॉल्व हो गया था। तो हमारा एचसीएफ क्या आया? एचसीएफ इक्वल टू, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, वो है 6। पिछले टाइम में भी सेम क्वेश्चन लेके चले थे तो ये आया था 6, दोनों मेथड। पर ये हमारा इजी मेथड है, शॉर्टेस्ट मेथड है। 10 सेकंड में इससे सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आप एग्जाम में ट्राई कीजिएगा तो इसी से सॉल्व कीजिएगा, ईजी पड़ेगा। अब देखेंगे एलसीएम। एलसीएम मीन्स की लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अपने शब्दों में बोले तो ऐसा नंबर, ऐसा छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, तो उसको बोलेंगे क्या? कि एलसीएम है। तो इसको भी निकालने का 2 ट्रिक है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा शॉर्टकट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम जानते हैं 12 है, तो 12 का क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 12 ही आया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2, क्योंकि 2 बार है, इंटू 3। 18 है, 18 को 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 का पावर 2।
तो अब हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए हम इनमें से देखेंगे दोनों, ये भी इसका बेस 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है 3, तो दोनों में से जो सबसे बड़ा पावर वाला है उसको लेंगे। तो 2 का पावर 2, ये 3 का पावर है, तो 3 वाला में से बड़ा इसका पावर 1 है, इसमें से बड़ा क्या है 2, तो इंटू 3 का पावर 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, 2 का पावर 2 4 इंटू 3 का पावर 3 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। तो ये हमारा एलसीएम है। अब देखेंगे हम दूसरा, अब हम देखेंगे सेकेंड मेथड। इस मेथड में हम दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन साथ में करेंगे। नंबर्स क्या था हमारा 12 और 18, ये दोनों 2 का टेबल्स में जाएगा, ये 6 टाइम में, ये 9 टाइम्स में, फिर ये 2 का टेबल्स में जाएगा 3 टाइम्स में, ये तो 2 का टेबल में नहीं आएगा, तो एज इट इज़ उतर जाएगा। उसके बाद ये 3 का टेबल में एक बार में, ये कितना बार में 3 टाइम्स में, उसके बाद 3 1 ये नहीं जाता है तो ये फिर 1 हो गया ख़त्म। अब किसी से नहीं जाएगा, तो जो भी नंबर्स है उसको हम लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। अब सबका अप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, 12 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 36। तो अभी भी 36 आया और पहले भी 36 आया था। दोनों मेथड से हम लोग बना सकते हैं, आंसर सेम आएगा, पर ये हमारा शॉर्टकट मेथड है, तुरंत बनेगा। एग्जाम में इसी से बनाना है। चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला को देखेंगे। फार्मूला क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जो भी 2 नंबर्स का हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे थे, उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, जो भी एलसीएम आया दोनों का एलसीएम और एचसीएफ जो भी निकला उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, वो दोनों नंबर्स भी प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यहाँ पे दिया हुआ भी एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू जो नंबर 1 है और नंबर 2, दो ए और बी जो 2 नंबर है वो दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, वो हमेशा इक्वल होगा एलसीएम और एचसीएफ के। अगर हम लोग इसको वेरीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि पहला वाला जो हम लोग का एग्जाम्पल था क्या था हमारा, एचसीएफ हम लोग निकाल रहे थे 12 और 18 का हम लोग निकाल रहे थे, और हमारा एचसीएफ कितना आ रहा था 6, और एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ आया था 6 और ये आया था 36। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या एलसीएम आया था 36 इंटू 6 इक्वल 12 इंटू 18। अब इन लोग को मल्टीप्लाई करके देखिए, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आता है 216 और इन लोग को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 216। तो मीन्स कि एलसीएम इक्वल टू क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS। तो ये जो फॉर्मूला हमारा वैलिड है, तो इसका यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, 2 नंबर्स का एलसीएम दिया हुआ है 60 और इनका एचसीएफ दिया हुआ 5। फाइंड द नंबर इफ 1 इज 15। तो क्या हमारा बोल रहा है कि एलसीएम भी दिया हुआ है, एचसीएफ भी दिया हुआ है, एक नंबर भी दिया हुआ है, तो हमको दूसरा नंबर निकालना है। तो हम इसका फॉर्मूला जानते थे, क्या था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का मल्टीप्लीकेशन। तो एचसीएफ क्या दिया हुआ है 5, एलसीएम में क्या दिया हुआ है 60, ए 1 नंबर क्या दिया हुआ है 15, तो हमको निकालना है बी। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए नंबर्स को एक साइड रखेंगे, तो 5 इंटू 60, 15 इधर आ जाएगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 टाइम्स में जाएगा, तो बचा क्या 5 इंटू 4 इक्वल टू बी, तो बी इक्वल टू आ गया 20। तो 20 ही हमारा आंसर होगा। दूसरा नंबर क्या है, बी इक्वल टू हमारा 20, दूसरा नंबर 20 था। अब निकालना है एचसीएफ 8 और 12 का, तो हम डिवीजन मेथड से बनाएंगे फटाक से। 8 डिवाइड करेंगे, छोटे नंबर को डिवाइड करेंगे बड़े से, तो क्या होगा 8 जो है कितना टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में 8 जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4। फिर इस नंबर को इधर डिवाइड में ले आते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, रिमाइंडर खत्म हो गया तो हमारा सोल्यूशन खत्म और रिमाइंडर 0 आ गया। तब ये पार्ट जो होता है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो 4 हमारा आंसर है। अब दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं पर ये इजी होता है। अब है एलसीएम निकालना है 4 और 6 का, तो 4 और 6 का तो शॉर्टकट मेथड वाला बनाएंगे। 4 और 6 दो बार में जाएगा,
ये 3 टाइम्स में जाएगा 8 और ये गया 3 है ना, नहीं जाएगा। अब आया 3 1 टाइम्स में। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 12। तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा 4 और 6 का 12। अब है एलसीएम और एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है। तो हम लोग पढ़े थे एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन होता है इक्वल टू हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 84 एंड 126। तो इसमें क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए हम छोटा वाला को बड़े वाले से डिवाइड करते हैं। कितना टाइम्स में जाएगा, एक बार में जाएगा। माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 4 नहीं गया। अब इसको है इधर डिवाइड में लाएंगे, कितना बार में जाएगा 2 बार में, पूरा कंप्लीटली कट जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 0 हो जाएगा। तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाता है ये वाला 42। तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा 42। नेक्स्ट एलसीएम निकालना है 8 12 और 15 का। तो तीनों को साथ में ही करेंगे 8 12 और 20। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे छोटा वाला लेंगे तो 2 कितना बार में जाएगा 4, ये कितना बार में जाएगा 6, कितना बार में जाएगा 10, फिर से 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में। ये सारे अलग अलग आ गए हैं तो करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 120। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द एचसीएफ दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इक्वल टू दिया हुआ है 18। तो फाइंड एलसीएम निकालना है। तो हमारा क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स भी हमको दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है कितना 6, एलसीएम निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर दिया हुआ है कितना 180। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, कितना बार में जाएगा 30। तो 30 हमारा होगा एलसीएम, इसका 30 हो जाएगा। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। कल हम कवर करेंगे एचसीएफ का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बाय बाय।